Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following sequence of T and F is correct? Here T stands for true statement and F stands for false statement. First is in a heterolytic cleavage, the bond break in such a fashion that the shared pair of electrons remain with one of the fragment. In homolytic cleavage, one of the electrons of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atoms. Rx on heat or light gives R radical plus X radical. This equation represents a heterolytic cleavage. Option A is TTF, option B is FFT, option C is FFF and option D is TTT. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें तीन स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से हमारी स्टेटमेंट ट्रू कौन सी होगी और फॉल्स कौन सी होगी, जहां टी रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और एफ रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारी की कंसेप्ट की। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, कि हमारा बॉन्ड किस तरह से क्लीव कर सकता है। पर्टिकुलरली हमारे पास दो टाइप की क्या होती है बॉन्ड क्लीवेज होती है, एक होमोलिटिक क्लीवेज और एक हेट्रोलिटिक क्लीवेज। दोनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारी होमोलिटिक क्लीवेज की एंड सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की। अगर मैं होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड की बात करूं, इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो एटम्स हैं ए और ए। इसके अंदर क्या होगा, मैं ए और बी भी ले सकता हूँ। तो क्या होगा, ये हमारे पास ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिया है ए ने और एक इलेक्ट्रॉन दिया है बी ने। अगर ये बॉन्ड कुछ इस तरह से क्लीव हो जाए कि बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, तो हमारे पास ए रेडिकल बन जाएगा और बी भी रेडिकल बन जाएगा। तो इस टाइप के क्लीवेज को बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और बच्चों जब भी हम होमोलिटिक क्लीवेज दिखाते हैं तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो हम इसको हाफ एडेड एरो से दिखाते हैं। यहाँ पे भी हमने हाफ एडेड एरो दिखाया था, यहाँ पे भी हाफ एडेड एरो दिखाया था। कौन से टाइप का एरो दिखाते हैं? इस टाइप का एरो। तो हमारे पास इसको फिश हुक एरो भी बोलते हैं। अब सेकंड में हमारे पास कौन सा टाइप का होता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज समझते हैं। हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है, मान लीजिए अगेन मैं ए बी का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, या सी डी ले लेते हैं इस बार। सी डी, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सी ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है डी ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर इनके बीच में हमारा कुछ इस तरीके से क्लीवेज हो जाए कि सी या डी जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपना तो इलेक्ट्रॉन ले गई, साथ ही दूसरे वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले ले। मान लीजिए डी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डी ने अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है और सी का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो हमारे पास सी के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। और डी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो हम इसको फुल हेडेड एरो से दिखाते हैं, कंप्लीट एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक ही अपना इलेक्ट्रॉन भी लेके जा रहा है और एक ही दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। इस टाइप की क्लीवेज को बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो बच्चों हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा था हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर बॉन्ड इस तरह ब्रेक होता है कि हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक प्रेग्नेंट के पास चले जाते हैं। ये बात सही है, क्योंकि डी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो अपना है और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है। ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये बात भी सही है कि होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर जो हमारे बॉन्डेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन हमारे हर एटम के पास जाएगा जो भी बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बी का है तो वो इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। दोनों स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट में दिया है आर एक्स को अगर हम हीट लाइट से ट्रीट कराएं तो आर रेडिकल और एक्स रेडिकल बन रहा है। इसको भी देख लेते हैं। ये हमारी थर्ड स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर एक्स है और हम इसको हीट या लाइट डालते हैं, हीट और लाइट। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स का इलेक्ट्रॉन है, एक आर का रेड इलेक्ट्रॉन है। आर ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बन गया आर रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल। कौन से टाइप का क्लीवेज है ये? होमो होमोलेटिक क्लीवेज। और क्वेश्चन ने इसको बोला है कि ये रिएक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रही है? हेट्रो रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। तो हमारी स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगी। दो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड फॉल्स है। Therefore, final answer is option number A, true, true, and false. I hope you understood it well and best of luck.